नमस्कार, श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ कि पहला ज्योतिर्लिंग कौन है, दूसरा कौन है। तो मैं आपको ये 12 खाना बना करके उसमें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। ये गुजरात में स्थित है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि जब चंद्रमा ने पत्नियों में उनकी 27 नक्षत्र जो होते हैं वो उनकी पत्नियां हैं चंद्रमा की, तो पत्नियों के प्रति जो भेदभाव किया था उन्होंने, तो दक्ष प्रजापति ने उनके जो पिता थे उन्होंने इनको श्राप दिया था। तो इनको क्षय रोग हो गया था और इनको इस कारण इनको घटने का इन्होंने श्राप दे दिया था। तो इसलिए चंद्रमा पक्ष बल से घटता है, बढ़ता है। तो ये श्राप की मुक्ति के लिए उनको क्षय रोग होने का श्राप दे दिए थे। तो यहीं पर सोमनाथ में इन्होंने तपस्या किया था और यहीं पे अपने ये क्षय रोग की मुक्ति इनको यहाँ से मिली थी। इसी कारण इस इनका सोमनाथ है। चंद्र भी इनका नाम है। जो सोमनाथ चंद्रमा से इनका संबंध है। सोम माने चंद्रमा, तो यहाँ शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। कोई भी चंद्रमा से संबंधित ग्रह दोष होता है तो ये यहाँ पे दूर होता है। चंद्रमा आपका पीड़ित है तो सोमनाथ मंदिर में जाके अपनी वहाँ पे आप एक बार दर्शन करिए तो आपका जीवन धन्य होगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग का जिसने दर्शन कर लिया वो जीवन उसका सफल हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा रहस्य भरा हुआ है कि जातक यदि सब एक एक वर्ष में यदि सब ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले तो वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। ये धरती पे वो सीधा बैकुंठ और सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है, चाहे जितना भी व्यक्ति पापी हो। लेकिन यदि इनका दर्शन मिल गया 12 ज्योतिर्लिंगों का तो उसे बहुत जीवन में बैकुंठ लोक और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति कितने विकारों से मुक्त हो जाए। यहाँ दर्शन करते करते आप अपने कर्मों से दोषों से दूर हो जाएंगे। यदि आपके पितृदोष है, कुछ भी है, तो अपने आप माता पिता को अब जीवन में संकट हो रहा है तो कहीं से भी व्यवस्था करके यदि अपने माँ बाप को जो सक्षम व्यक्ति हैं वो अपने माता पिता को इन ज्योतिर्लिंगों का यदि दर्शन कराते हैं तो उन्हें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। ये चंद्रमा से जोड़ा गया। चंद्रमा को जब श्राप लगा था, वो पत्नियों में भेदभाव किए थे, तो सोमनाथ वहाँ चंद्रमा के कलंक दूर होता है। कलंकित जो व्यक्ति कलंक से ग्रसित है और उन्हें झूठा कलंक लगता है और मानसिक परेशान रहते हैं या चंद्रमा उनका खराब है, डिप्रेशन में रहते हैं और फिर किसी कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो उनको सोमनाथ का दर्शन करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। तो दक्ष प्रजापति दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था, तो यहाँ पे उन्होंने उस क्षय रोग से मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी। चंद्रमा ने यहाँ पे उनके क्षय रोग से उन्हें मुक्ति मिली थी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये शिवलिंग दक्षिण कैलाश इसको कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये कृष्ण आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ पे देवी का शक्तिपीठ भी है और ये पुराने पापों से मुक्त होने के लिए यहाँ पे जातक जाता है और पुराने पापों से पूर्ण जन्मों के पापों को दूर करने के लिए यहाँ पे आपको फल मिलता है और अश्वमेध यज्ञ के समान आपको यहाँ पे फल मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यहाँ पे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जाया जाता है। बुध ग्रह यदि खराब है कुंडली में, आप बुद्धिमान नहीं है, जड़ हैं, एक स्थान पे बैठे रहते हैं, समस्याएं आपके जीवन में आती, कोई निर्णय नहीं ले पाते, बुद्ध की कमजोर स्थिति, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके ये ग्रह मजबूत होंगे। तो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तीसरा है महाकालेश्वर, ये उज्जैन में स्थित है। तो प्राचीन समय में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन में ये महाकाल ज्योतिर्लिंग होता है। एक, दूसरा मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकाल। तो महाकाल जो है ये उज्जैन, ये महाकाल उज्जैन में है। ये प्राचीन समय में मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से ये हुआ है। इसका जोड़ा गया दूषण नामक राक्षस का वध किया था, तो शिव जी ने इसीलिए यहाँ पे राक्षस का वध हुआ था। ब्रह्मा जी ने स्वयं इसकी रचना की थी। ये प्राचीन कथाओं में है कि मल्लिका जो ये उज्जैन है, स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इसकी रचना की थी। एकमात्र ऐसा ये ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, दक्षिण मुख इनका है। कोई भी जीवन में अल्पायु है, आपकी कुंडली में अल्पायु दोष है, आपका मार्केज की दशा लगी है और जीवन में महान संकट आपके आने वाला है, स्वास्थ्य में दुर्घटनाएं होती हैं, तो इन सब की शांति के लिए भी आपको महाकाल जरूर जाना चाहिए। अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। तंत्र मंत्र के लिए भी ये शक्तिशाली स्थान है। तंत्र साधना, जो भी साधना करने वाले जातक होते हैं, यहाँ उन्हें जरूर जाना चाहिए। अकाल मृत्यु से ये ज्योतिर्लिंग आपकी रक्षा करता है। ये महाकाल, इसमें ये जूना महाकाल का दर्शन आपको जरूर कर लेना चाहिए। जब यहाँ आप जाते हैं महाकाल में, तो जूना महाकाल हैं, उनका भी आपको दर्शन करना दे, जूना महादेव का भी आपको दर्शन करना चाहिए। तो तीन हो गए, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल। अब मैं ओंकारेश्वर के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के तट पर स्थित है। ये खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी वहाँ पड़ती है, ओंकारेश्वर वहाँ पे विराजमान है। यहाँ प्राचीन पौराणिक कथाओं में मिलता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ और शिव चौपड़ खेलते हैं और 64 तीर्थ यहाँ पे स्थित हैं। ये ऐसा तीर्थ है ओंकारेश्वर कि यहाँ 64 तीर्थ उसके आसपास हैं और 33 कोट देवी देवता वहाँ निवास करते हैं। ओंकारेश्वर महादेव जो हैं वो विवाह की जो भी परेशानियाँ जीवन में आती हैं, विवाह नहीं होता है, विवाह में बाधक ग्रह हैं, विवाह में नाना प्रकार की परेशानियां, विवाह होके टल जाते हैं, विवाह नहीं हो पाते, कोई बाधा आ जाती, विलंब हो रहा है, या सप्तम भाव में गुरु है, नीच का है, विवाह होने में आपकी बहुत संभावना हो रही है, देर हो रही है, तो आपको ओंकारेश्वर महादेव का जरूर दर्शन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मन में मन के ये मन आपको मन की शांति मिलती है। ये ज्योतिर्लिंग पूजा करने से आपके महाफल की प्राप्ति आपको होती। माता पिता तो यदि इस ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कराते हैं तो आपके कई जन्मों के कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपके माता पिता को भी मुक्ति मिलती है और आपको भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे ओंकारेश्वर पति पत्नी के रूप में वहाँ चौपड़ खेलते हैं। भगवान शिव वहाँ चौपड़ बिखरा हुआ मिलता है। ये एक रहस्य है। इन ज्योतिर्लिंग में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। आज भी यहाँ पे चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। बैद्यनाथ ये झारखंड में स्थित है, बिहार में झारखंड है, वहाँ पे स्थित है। तो रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको उनके साथ चलने के लिए कहा था। तो शिव जी को लेकर के वो जा रहा था, तो कहीं एक स्थान पे उसे लघु शंका लगी, तो वहीं पर उन्होंने रावण ने उनको रख दिया। आज भी अंगूठे का निशान रावण का वहाँ बना हुआ है। ये इससे आपके विपत्तियों से, यहाँ पे आप दर्शन करेंगे तो विपत्तियों से मुक्ति होंगी। जो भी अटके कार आप अपने मन में सोचे हैं आपके नहीं हो रहे हैं, विपत्तियों से यहाँ रक्षा होती है। कांवर का जल यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे कांवर का जल इनको डाला जाता है और यहाँ पे पंचभूत के रूप में विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग जो बैद्यनाथ है, ये बहुत ही अभीष्ट की प्राप्ति करने वाले यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग है। ताप पाप से आपको रक्षा होती है। आपके जो दोष होते हैं वो यहाँ में नष्ट होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार यहाँ आपको होता है। और छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 100 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो वहाँ पे भीमा शंकर, डाकिन्या भीमा शंकर, महाराष्ट्र में ये पुणे से 100 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ये कुंभकर्ण के बेटे भीम का यहाँ वध हुआ था। कुंभकर्ण का बेटा था, वो बहुत महाप्रतापी था, उसका यहाँ शिव जी ने वध किया था।
इसलिए यहाँ पे ये मांगलिक दोष की जो भी पूजा होती है, तो ये महाराष्ट्र में मांगलिक दोष, जिसका व्यक्ति का मंगल बहुत खराब है, मंगल नीच है, पापी ग्रहों से जातक मंगली है, तो यहाँ पे मांगलिक दोष की दोष दूर होता है, वहाँ पे पूजा कराई जाती है। उगते हुए सूर्य का यहाँ यदि आप यहाँ दर्शन कर लेते हैं तो आपको दुखों का नाश होता है आपका, और आप कई ताप शोक से आप मुक्त होते हैं। इसका दर्शन करने से व्यक्ति कई जन्मों के पुण्यों को प्राप्त होता है, और जातक पुण्यों का प्राप्त उसे होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे आसानी से आप जा सकते हैं, आराम से वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इसका आप जाप करें, वहाँ पे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। तो ये भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, इनका आप जरूर दर्शन करें, इससे आपके मांगलिक दोष की मुक्ति होती है। और शिव जी की पूजा हम विधिवत हमको करना चाहिए। भोले बाबा के यदि आपके ये 12 ज्योतिर्लिंग सुलभ हो गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। रामेश्वरम क्या है? ये रामेश्वरम, अब मैं आपको रामेश्वरम के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि रामेश्वरम ये बालू से बनाया, श्री रामचंद्र जी ने इसकी स्थापना की थी, प्रतिष्ठा की थी। तो कहते हैं रामायण कालीन में ये बनाया गया था। समुद्र तट पे स्थित है, तमिलनाडु में समुद्र तट पे स्थित है। इसमें सीता जी ने रेत से एक शिवलिंग का वहाँ निर्माण किया था, रामचंद्र जी ने उनकी प्रतिष्ठा की थी। यहाँ पे 24 कुंड का पानी बहुत मूल्यवान, बहुत अमृत के समान है, उनका छिड़काव किया जाता है। वहाँ लोग इस जल को निकालते हैं और लोगों के ऊपर डालते हैं। यदि इस जल का हम पान करते हैं तो हमारे बहुत पापों से हमें मुक्ति मिलती है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, रामचंद्र जी ने इसी लिंग की पूजा करके समुद्र लंका पे प्रवेश किए थे और रावण को उन्होंने मारा था। क्योंकि ब्रह्म हत्या ना लगे, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, तो पहले उन्होंने शिव जी की कृपा प्राप्त करके ही उनके रावण को मारने के लिए वो गए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, ये रामचंद्र जी वहाँ लिंग की में स्थापना किया था। और स्थापना में उन्होंने कहा जाता है कि रावण को ही उन्होंने स्थापना के लिए बुलाया था। और उस स्थापना में रावण आया तो जैसे एक ब्राह्मण को कुछ सामग्रियाँ लिखाई जाती हैं, ब्राह्मण लिखाता है कि ये सामग्री लगती है। और जब रामायण में पूजा होती है, जब भी कोई भी प्राण होती है तो पति पत्नी साथ में पूजा करते हैं। तो रावण को ज्ञानी था, वो अपना पांडित्य जो था वो विधिवत कराया, वो सीता को ले आया था। सीता को विधिवत विमान से और राम के साथ वो दोनों वहाँ पे पूजा हुई, ये पौराणिक कथाओं में बताया जाता है। तो वहाँ पे 24 कुंड का ये जल है, वो आपके गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है, उसको निर्मल जल पीना चाहिए और ये हमारे पाप दोष से हमें मुक्ति मिलता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये नागों की वहाँ पूजा होती है। काल सर्प दोष किसी के हो, राहु केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अकाल मृत्यु का डर है, तो नागेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। नागेश्वर महादेव ये बहुत ही ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कई पापों का नाश होता है। ये आपके यहाँ पे चांदी का नाग नागिन बना करके चढ़ाया जाता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। ये काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नागेश्वर महादेव का मंदिर, नागों की पूजा की जाती है। इसकी उपासना करने से आपकी कई दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ नागों की पूजा होती है। 9वां आपका ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ त्रिशूल पर, ये सबसे अलग, ये कहते हैं कि भगवान शिव त्रिशूल पे, यहाँ पे उन्होंने काशी नगरी को त्रिशूल पे बसाई हुई है। यहाँ मुक्ति मिलती है। यहाँ पे क्योंकि काशी में जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वहाँ पे मुक्ति है। काशी का जल नहीं लाया जाता है, काशी में मुक्ति के लिए वहाँ पे जातक जाता है। काशी का वास बहुत कई जन्मों के पुण्यों के
वजह से आप काशी में वास करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी स्थापना की गई थी। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि स्वयं माता पार्वती और शिव जी यहाँ निवास करते थे, क्योंकि कैलाश पे जब माता पार्वती जी विवाह होकर के आई तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हमें अपने घर ले चलिए। तो काशी श्री कृष्ण ने, अरे भगवान शिव ने यहाँ पे काशी की रचना की और काशी अपने त्रिशूल में काशी नगरी को बसाया और माता पार्वती के साथ वहाँ पे निवास किया। तो आज भी ये मान्यता है, पौराणिक कथाओं में बताया गया है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जातक जन्म जन्मांतरों से आवागमन के चक्र से उसे मुक्ति मिलती है। 10वां है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी, नासिक में गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ 3 शिवलिंग हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, पिंड के रूप में यहाँ विराजमान है। राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए यहाँ पे जाया जाता है। यहाँ महामृत्युंजय जाप होता है और पितृ दोष से यहाँ मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। गोदावरी के तट पे ये स्थित है। वहाँ गोदावरी का उद्भव हुआ था, वहीं से गोदावरी निकली हुई हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर से ही गोदावरी का वहीं से प्रवाह होता है। तो 7 जन्मों के पापों से मुक्ति के लिए यहाँ पे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी आपके पितृ दोष है तो यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ गोदावरी का प्रवाह भी दिखाई पड़ेगा, वहीं से गोदावरी माँ उद्भव हुई हैं। केदारनाथ, केदारनाथ के बारे में आपको पता है कि केदारनाथ कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, हिमालय पर्वत के पास है। ये 6 महीने शीतकाल में बंद रहता है। ये 6 महीना सर्दियों में शीतकाल के बाद ये खुलता है। तो ये एक विचित्र बात है कि वहाँ दीपक जलता रहता है मंदिर में। ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं कि आज भी केदारनाथ मंदिर में इतना बाढ़ आया, इतना भूस्खलन हुआ, इतने प्रकार की आपदा आई, लेकिन केदारनाथ मंदिर बचा रहा। एक विशाल पत्थर का टीला आकर के उस केदारनाथ मंदिर को बचाया। ये अपने आप में कलयुग में भी एक रहस्य है। ये 85 फीट ऊंचा है। शिव जी का आवास यहाँ पे है। शीतकाल में ये बंद रहता है, ये गर्मियों में खुलता है। नर नारायण ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव को तपस्या से प्रकट किया था और तभी से यहाँ शिव जी विराजमान रहते हैं। सदैव इस स्थान पे निवास करते हैं भोले बाबा और माता पार्वती। पांडवों से रुष्ट होकर शिव जी ने बैल के रूप में उनको दर्शन न देने के लिए यहाँ पे बैल के रूप में थे। तो भीम ने अपना विशालकाय भीम थे, 2 पैर उन्होंने दोनों पहाड़ों फैला दिया और साले बैल उसके अंदर से जा रहे थे, लेकिन जो बैल के रूप में भगवान भोलेनाथ थे वो नहीं गए। तो उसी समय भीम ने, युधिष्ठिर ने उनको पहचान लिया। तभी से वहाँ उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की, इसलिए वहाँ पर बैल के पीठ की पूजा की जाती है। बैल के रूप में वहाँ पे पहले बैल के रूप में उनकी पूजा की जाती है। केदारनाथ स्वयंभू हैं, ये स्वयं प्रकट हुए थे। नर नारायण की तपस्या से प्रभावित होकर के भगवान भोलेनाथ स्वयं वहाँ प्रकट हुए थे। स्वयंभू ये मंदिर है। आज भी कलयुग में भी इसका चमत्कार सबको पता है कि इतनी आपदा आने के बाद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो आज भी ऐसे रहस्य इन ज्योतिर्लिंगों में हैं। जब आप यहाँ दर्शन करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी। और ये 12वां ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर, यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। इनके ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में स्थित है। ये घुसमेश्वर महादेव इनको कहा जाता है। ये इंदौर की महारानी ने इनको स्थापित कराया था और ये पूर्वमुखी हैं। इंदौर की महारानी ने इसे स्थापित किया था। घुसमेश्वर महादेव औरंगाबाद में है। ये पूर्वमुखी हैं। शिवालय ये संतान प्राप्ति के लिए, जो जिसे के संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही है, संतान नहीं है, तो वहाँ शिवलिंग के दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे
जैसे पूर्णिमा का यहाँ पे पूर्णिमा के दिन यहाँ दर्शन विधिवत पूजा होती है। और भोले बाबा का ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई संकटों से मुक्ति होती है। यहाँ संतान प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। ऐसे हमारे जितने प्रकार के नाना प्रकार के दुख हैं, सुख हैं, जिस जिस प्रकार से लोग पीड़ित हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के महत्व को समझकर वहाँ वहाँ आप जा कर के अपने पुण्य को प्राप्त करें। ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। जो यहाँ पे हीरे मोती हैं और ये अमूल्य चीज़ है जिसको आप प्राप्त करेंगे। आपके पास यदि समय हो तो इन ज्योतिर्लिंगों का आप दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर ज्योतिर्लिंग हर तरह की समस्याओं को दूर करता है। मैंने आज आपको ये जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।